हेलो फ्रेंड्स, इंस्टा एम्पायर की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर बताया गया है कि किस तरह से बिहान अनिका के साथ ज़बरदस्ती करता है और फिर किस तरह से नक्श अनिका को बिहान के चंगुल से बाहर निकालता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करना ना भूलें ताकि आप लोगों को ऐसी वीडियो हमारे चैनल से मिलती रहें। और आप इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। क्या वो ड्रीम लवर नेकलेस सच में तुमने नहीं खरीदा है? बिहान की कहानी सुनकर अनिका बुरी तरह से स्तब्ध रह गई थी। हालांकि अनिका ने बिहान को कॉल करके पहले ही भी ड्रीम लवर नेकलेस के बारे में पूछा था और बिहान ने उसे जवाब भी दिया था, लेकिन अनिका को लगा कि बिहान ये सब परपचली कर रहा है जिससे अनिका को टेंशन ना हो क्योंकि वो अनिका की कंपनी का मेजर इन्वेस्टर था और अगर वो अपना सारा पैसा ड्रीम लवर नेकलेस में लगा देता तो फिर फंडिंग कैसे देगा। इसलिए अनिका को लगा कि बिहान इससे झूठ बोल रहा है, लेकिन अभी जब बिहान की असलियत बाहर आ ही गई है तो अनिका फिर से गहरे शोक में चली गई थी और उसके दिमाग में एक कोने में यही चल रहा था कि बिहान नहीं है तो फिर कौन है जो इतना एक्सपेंसिव नेकलेस दे सकता है। अनिका की तरफ देखते हुए बिहान ने कहा, अनिका, क्या तुम इतनी बेवकूफ़ हो कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें ड्रीम लवर नेकलेस दूंगा? क्या तुम स्वर्ग से आई हुई कोई अप्सरा हो? क्या तुम कोई और अपने आप को समझते क्या हो तुम? ये बोलते हुए बिहान अनिका को देखकर हंस रहा था और फिर अचानक से बिहान के चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बिखर गए जब उसने कहा, तुम सिर्फ मेरे लिए एक खिलौना हो, मैं जब चाहूँ तब तुम्हें इस्तेमाल कर सकता हूँ। बिहान अब चित्रा के बालों को छोड़कर अनिका के सामने जा पहुंचा और उसके मुंह को फोर्सफुली पकड़ते हुए बोला, अरे रे रे बेचारी अनिका, ज़्यादा बनने का नाटक कर रही हो। तुम्हारी नौटंकी मैं अच्छे से जानता हूँ और तुम्हारी असलियत मुझे अब अच्छे से पता है। पता नहीं बाहर कितने मर्दों के साथ तुम मुंह मारती हो। अगर नहीं मारती तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता होता कि वो ड्रीम लवर नेकलेस तुम्हें किसने दिया है। अपना पूरा फोर्स लगाते हुए बिहान ने अनिका के चेहरे पर एक झटका दे दिया था और ये झटका नहीं, एक तमाचा था। बिहान, तुम वाकई में एक घटिया इंसान हो। अरे नहीं, तुम तो इंसान नहीं हो, हैवान हो। बिहान की हरकत को सुनकर अनिका खड़े होकर बिहान को 2 से 3 थप्पड़ लगाना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि बिहान ने उसे बहुत टाइटली बांध रखा था और अनिका के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसके चंगुल से निकल सके, इसलिए बोलने के अलावा अब उसके पास कुछ भी नहीं था। अनिका की बात सुनकर बिहान को भी बहुत तेज गुस्सा आया और उसके चेहरे पर भी एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। बिहान, तुम अनिका को कैसे मार सकते हो? हमें जाने दो। जो कुछ भी आज तुम हमारे साथ कर रहे हो, हम किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे, चित्रा ने गुस्सा दिखाते हुए कहा। हालांकि इसके अगले ही पल बिहान ने अपने हाथ चित्रा के चेहरे पर मार दिया था। समझे ना, चित्रा को एक और तमाचा जड़ा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ? बिहान के चेहरे पर सातिर मुस्कान नाच रही थी। देखो आंटी, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आपको तकलीफ देने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन आप बीच में मेरे प्लान का हिस्सा बन गई थी तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। मुझे तो सिर्फ अनिका को बेहोश करना था और उसे यहाँ लाना था। आपसे तो वैसे भी किसी ने नहीं कहा था कि आप उसके पीछे पीछे जाओ, लेकिन अब आप आ ही गई हो तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अब जो हो रहा है उसे होने दो, मैं बाद में आपसे माफ़ी मांग लूँगा। बिहान ने जैसे ये शब्द कहे वैसे ही अपनी जेब से एक सिगरेट बाहर निकाली और उसे जलाते हुए खिड़की की तरफ बढ़ा। बिहान, तुम हमारे साथ ये गलत कर रही हो। तुम कैसे कर सकते हो? हमें जाने दो। तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? चित्रा का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। आंटी, आप इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती हैं? मुझे तो समझ ही नहीं आता कि आपको दामाद वो कचरा नक्श आपको झेलता कैसे है। ये बोलते हुए बिहान बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा था। ये बोलते हुए बिहान ने सिगरेट का एक लंबा कस लिया और उसका सारा धुआं चित्रा के चेहरे पर छोड़ा। जैसे ही वो धुआं चित्रा की नाक में गया वैसे ही चित्रा जोर जोर से खांसने लगी थी। उसे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी थी। बिहान को चित्रा की हालत पर जरा भी तरस नहीं आ रहा था। उसका ध्यान भी चित्रा पर नहीं था। अब वो अपनी गंदी नज़रों से सिर्फ अनिका को देख रहा था और उसे घूर भी रहा था। बहुत समय से तुम्हें पसंद करता आ रहा हूँ। आज फाइनली आज मुझे वो मिलेगा जिसका मुझे लंबे बरसों से इंतजार था। ये बोलते हुए बिहान ने अपना कोट निकाल दिया था
बिहान की बातों को सुनकर अनिका को भी बिहान के इंटेंशन समझ में आ गए थे। तभी अचानक से उस कमरे का दरवाजा खुला। बिहान ने कमरे की तरफ मुड़कर देखा तो दरवाजे के सामने नक्श खड़ा हुआ था और नक्श को देखकर तो फिर से रिलैक्स्ड हो गया था। उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके हिसाब से तो नक्श पतलूरान था, तो उससे तो कुछ होने वाला नहीं था और बिहान को डरने की जरूरत भी महसूस नहीं हो रही थी। नक्श, पुलिस को बुलाओ। अनिका ने सबसे पहले रिएक्ट किया और जोर जोर से चिल्लाती हुई बोली, नक्श माने बचाओ, ये आदमी हमें मार देगा। चित्रा ने भी अब चिल्लाते हुए कहा, शट अप, अगर तुम दोनों के मुंह से अब एक भी शब्द बाहर आया तो तुम दोनों के मुंह को बंद कर दूंगा। ये बोलते हुए बिहान चित्रा को घूरने लगा था। नक्श की नज़र अनिका के चेहरे पर गई जो पूरी तरह से लाल था, और जब नक्श ने उसके चेहरों पर हाथों के निशान देखे तो उसका दिल तो गुस्से से पहले ही भर गया था। अनिका उसकी बीवी थी। पिछले 3 सालों में नक्श ने कभी भी उसके चेहरे को छुआ तक नहीं था, और यहाँ बिहान की हिम्मत तो देखो, उसने अनिका को थप्पड़ तक मार डाले। ये सब देखकर बिहान के लिए मौत का बुलावा था। बिहान, अगर तू वाकई में मर्द है ना तो उसकी पत्नी और उसकी सास को छोड़ दे। अकेले नक्श ने कड़क अंदाज में कहा, अरे तो जैसा यूजुअली इंसान मेरा क्या बिगाड़ सकता है? तेरे साथ लड़ने का मतलब है यानी एक पंच का है तू, ज़्यादा उछल मत। लेकिन उसके बाद तू सो कैसे करेगा? इसलिए अभी तक मैंने तुझे खड़ा कर रखा है, वरना कब का तुझे सुला चुका होता। ये बोलते हुए बिहान बहुत ही शातिर दिखाई दे रहा था। बिहान नक्श को देखकर हंस भी रहा था और उसकी बात अभी खत्म नहीं हुई थी। बिहान ने बोलते हुए कहा, हाँ मुझे मानना पड़ेगा, वैसे तू कार्तिक और हिमानी को जानता है, लेकिन उसका फ़ायदा क्या है? अब वो भी तुम्हें बचाने यहाँ पर नहीं आने वाले, तू यहाँ से मरकर ही बाहर जाएगा। वैसे आज बिहान बहुत ही खुश दिखाई दे रहा था। तभी अचानक से नक्श ने कहा, क्या सच में तुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर अकेला आया हूँ? नक्श ने बिहान से पूछा। उसी समय अचानक से एक अलार्म सुनाई दिया। वो आवाज़ पुलिस की सायरन की आवाज़ को सुनकर बिहान के तो होश ही उड़ गए थे। जल्दी से उसने उस टेबल से चाकू उठाया और चित्रा और अनिका के पीछे जाकर खड़ा हो गया। नक्श, तेरी एक किस्मत कि तू अपने साथ पुलिस लेकर आया। ये बोलते हुए बिहान के चेहरे के अचानक से हाव भाव बदल गए थे। उसकी आंखों में नक्श के लिए नफरत दिखाई दे रही थी। तो जैसे हरामी के साथ तो डील करने के लिए पुलिस ही बेस्ट है। नक्श ने भी कड़क अंदाज में कहा, अगर तू अभी अनिका को जाने देता है तो ऐसा हो सकता है कि तुझे जेल में कुछ कम साल बिताने पड़े। जब नक्श ने बिहान के इलाके में पहुंचा तभी उसने पुलिस को कॉल कर दिया था। हालांकि नक्श नहीं जानता था कि बिहान कहाँ है, इसलिए उसे जगह पर बिहान के बारे में पूछना पड़ा और इसी वजह से उसे आने में इतना लेट हो गया। हो सकता है तू झूठ बोल रहा हो। मुझे अच्छे से पता है कि जब तक मेरे पास ये 2 हॉस्टेज हैं तब तक पुलिस भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। ये बोलते हुए बिहान अपने हाथ में पकड़े उस चाकू को हिलाने लगा। बिहान, ये बता, क्या तू वाकई में मर्द है? तुझे हॉस्टेज से ही मतलब है ना? तो जाने दे इन दोनों को, मैं तेरा हॉस्टेज बनने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही नक्श के मुंह से ये शब्द बाहर आए वैसे ही अनिका पूरी तरह से शॉक्ड हो गई। उसके दिल में इमोशंस का तूफान आ गया था। उसकी आंखें हल्की पीली होना शुरू हो गई थी। क्या इसे हम नक्श के प्रति अनिका का प्यार का फैला हमला समझ सकते हैं? ये रिएक्शन तो देख कर ही समझ सकते हैं। खैर, अनिका ने तुरंत ही रिएक्ट करते हुए कहा, नक्श पागल मत बनो, तुम्हें यहाँ से जल्दी से निकलना चाहिए। अनिका, ये तुम क्या कर रही हो? वो यहाँ पर बिहान का हॉस्टेज बनने के लिए आया है, तो उसे बनने दो ना, हम तो दोनों सुरक्षित बाहर निकल जाएंगे। अब खड़े खड़े देख क्या रहे हो? जल्दी से हमें खोलो, यहाँ से हमें जाने दो और रिप्लेस करो हमें। बिहान नक्श को घूर रहा था और अंदर ही अंदर अपनी कैलकुलेशन बिठा रहा था। दूसरी तरफ तब तक पुलिस भी वहाँ मौके पर पहुँच गई थी और उन्होंने बिहान के इलाके को चारों तरफ से घेर लिया था। जो कुछ भी नक्श ने उनसे कहा उन्होंने जाबरी खानदान को भी कॉल करके इस बारे में बता दिया था। ऑफिसर अवंतिका, क्या सिचुएशन है? कल्याणी अपने परिवार के बाकी लोगों को लेकर घटना स्थल पहुंच गई थी। दरअसल जावेरी खानदान के लोग तो कार्तिक और हिमानी को एप्रिशिएट करने में लगे थे, क्योंकि उन दोनों ने पर्सनली आकर कल्याणी जी को बधाई दी और तोहफे भी दिए। तभी पुलिस का कॉल आया और उन्हें इस घटना के बारे में पता चला। उसी समय पूरा परिवार यहाँ आ गया था और पार्टी को तो आप अब भूल ही जाइए। कोई आदमी है नक्श नाम का जिसने अपने आप को क्रिमिनल के साथ डील कर रहा है। ऑफिसर अवंतिका ने नर्वस होते हुए कहा, ऑफिसर अवंतिका, क्या आप लोगों से कोई गलती तो नहीं हो गई? बिहान एक अच्छा लड़का है,
मुझे नहीं लगता है कि वो कुछ भी ऐसा करेगा। कल्याणी को यकीन नहीं हो रहा था कि बिहान ऐसा कर सकता है। वो पूरी तरह से शॉक्ड थी। अगर आपको यकीन नहीं करना है तो मत करिए, लेकिन असल बात तो यही है। ऑफिसर अवंतिका ने बिहान के घर की तरफ इशारा करते हुए कहा। तभी इतने में एक हवलदार भागते हुए आया और ऑफिसर अवंतिका से बोला, अवंतिका मैडम, एक अपडेट है। स्नाइपर अपनी पोजीशन पर पहुंच गया है, लेकिन उसे टारगेट कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है। वो जो ऊपर आदमी है नक्श, वो क्रिमिनल से ऐसी डील कर रहा है कि उन दो हॉस्टेज को छोड़कर वो खुद हॉस्टेज बनने के लिए तैयार है। कल्याणी भी चाहती थी कि नक्श ही हॉस्टेज बने, लेकिन ऑफिसर अवंतिका ने जब ये बात सुनी तो उसने कहा, हॉस्टेज? अचानक से ऑफिसर अवंतिका शॉक्ड रह गई थी। ऑफिसर अवंतिका के हाव भाव पूरी तरह से बदल गए थे। तुरंत ही कल्याणी ने कहा, शायद आप नहीं जानते हैं, लेकिन हमारा जावेरी खानदान इतना फेमस खानदान नहीं है, लेकिन हमारी गिनती फिर भी इज्जतदार घरानों में होती है। चित्रा और अनिका ने ये सबसे पहले कभी नहीं देखा है। ये हालत उनके लिए बहुत ही भयानक है, और अगर उन्हें जल्दी से जल्दी बाहर निकाला नहीं गया तो वो मेंटली कमज़ोर हो सकते हैं। और बात करें अगर नक्श की, तो वो पूरी तरह से अलग है। पिछले कई सालों से वो यूजलेस है। अगर उसकी वजह से चित्रा और अनिका बाहर निकल पाते हैं तो शायद उसकी थोड़ी वैल्यू बढ़ जाएगी। चूँकि कल्याणी बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी, इसलिए वह भूल ही गई थी कि अभी थोड़ी देर में कार्तिक और हिमानी नक्श को ढूंढते हुए मेंशन आए थे। और वे ये भी भूल गई थी कि थोड़ी देर पहले नक्श उसके लिए हीरा था। उसे तो अभी बस जावेरी खानदान की फिक्र थी। फिलहाल सबसे ज़्यादा चित्रा, अनिका और मैम्बो अंकल। ये सब सोचकर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया कि उन्हें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। जो भी उसके दिमाग में आया वो सब बोलती जा रही थी। जब ऑफिसर अवंतिका ने कल्याणी के मुंह से वो सब सुना तो उसका चेहरा ग्लोमी हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नक्श कितना ही यूजलेस क्यों ना हो, लेकिन है तो वो भी एक इंसान ही। ऐसे किसी इंसान की जान को जोखिम में डालना पुलिस ऐसे कैसे काम कर सकती है। उसी समय बिहान भी अपने ख्यालों में खोया हुआ था। बिहान, किस बात के लिए तुम इतना हेजिटेट हो रही हो? ये बोलते हुए नक्श के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान नाच रही थी। जिस लड़की को तुम अपने दिल में रखकर अपनी बीवी बनाना चाह रहे थे ना, वो असल में मेरी बीवी है। और तुम्हारी दोस्ती भी कार्तिक और हिमानी से हो जाए, तुम यही सोच रहे थे ना, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मुझे जानते हो, भले ही मैं कितना ही यूजलेस क्यों ना हूँ, लेकिन मैं तुमसे बहुत ही काफ़ी बेटर हूँ। तुमने इतने साल से मेहनत की और देखा क्या हुआ। उस मेहनत का सब कुछ बेकार हो गया और मैंने कुछ नहीं किया। और देखो कि आज मेरे पास अनिका है और कार्तिक भी है। नक्श ने ये बोलते हुए बिहान के दिल में एक अलग तरह से आग लगा दी थी। शायद ये सब सुनकर नक्श चाहता था कि बिहान कोई गलती करे जिससे वो बिहान पर हमला बोल सके। चुप कर नक्श, तू कुछ भी है, लेकिन है तो सिर्फ एक कचरा ही। और तुझे ये हक किसने दिया कि तू मेरे बारे में कुछ भी बोले? तू है कौन? तू अपने आप को मुझसे कंपेयर करे? बिहान की आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थी। उसके चेहरे पर हार का झलक दिखाई दे रहा था। अब तुझसे कंपेयर नहीं करूंगा तो और किससे करूंगा भाई? मैं अनिका का हस्बैंड हूँ। ये वो लड़की है जिसे तू चाहता है, लेकिन है तो अब मेरे पास ही ना। और तेरे पास क्या है? ठेंगा? ये बोलते हुए नक्श के चेहरे की मुस्कान अब और भी ज्यादा गहरी हो गई थी। अनिका लगातार सिर्फ नक्श को ही देखे जा रही थी। नक्श की बातें सुनकर उसकी तरफ से बहुत ही ज्यादा आंसू बहने लगे थे। लेकिन क्यों? अनिका के आंसू क्यों बह रहे थे? क्या उसे नक्श के लिए अपना प्यार दिखाई दे रहा था? अब बिहान की तरफ से कैसा रिएक्शन देखने को मिलेगा? क्या गुस्से में बिहान अनिका या चित्रा को नुकसान पहुंचाएगा, या फिर नक्श को उसकी गलती का इंतजार था? कैसे नक्श इस सिचुएशन को हैंडल करेगा? पुलिस का इसमें क्या योगदान रहेगा? क्या नक्श अनिका और चित्रा को बिहान के चंगुल से निकाल पाएगा? आगे की सारी कहानी जानने के लिए सुनते रहिए पीके एडिट की इंस्टा एम्पायर स्टोरी।